नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? हम बौद्धिज्म को आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैनिज्म हमारा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। ओके, 10 से 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाने वाला है इससे बाहर। थोड़ा सा 15 मिनट में पेशेंस बनाए रखिएगा और पीडीएफ में डाल दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का। ठीक है, चलो स्टार्ट। और हाँ, लास्ट में है ना 15 क्वेश्चन है इसमें, वो भी आप करके जाना। प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि लगेगा कि हाँ लोग, हाँ उनको आ रहा है, वो सीख रहे हैं। ठीक है, चलो। बुद्धिज्म देखो, हाँ जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों साथ साथ के ही हैं 6वीं शताब्दी में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे वैदिक काल खत्म होता है तो वैदिक काल का खत्म होते होते क्या हुआ था, जनपद आने लगे थे। जो राष्ट्र थे उनमें जनपद आने लगे थे, जो संघ थे, छोटे छोटे संघ थे, वो जनपदों में बदलने लगे थे। जनपद क्या हुआ, महाजनपदों में बदलने लगे। ठीक है, तो वहीं ये दोनों जैन और बौद्ध धर्म पैर पसारने लगे थे। ट्रू फाउंडर कौन थे जैन धर्म के? हाँ कौन थे? महावीर। और बुद्धिज्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। तो मैंने आपको पूरा लेक्चर कराया है, प्लीज एक बार देख लें जाकर प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिनका नाम क्या था? पहला सिद्धार्थ नाम था। इनको, इन भाई साहब को क्या कहते हैं? इनका निकनेम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं इनको? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो हम टाइम लाइन, टाइम पीरियड जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पीछे से चलते हैं। अब कहाँ से चलेंगे? देखो 483, जबकि मृत्यु ये हुई है उनकी 483 में, जन्म इतना हुआ है, लेकिन हम चल कैसे रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं। ओके, माइनस की तरफ चलेंगे। तो 563 बीसी में जन्म हुआ, 483 में इनकी ये मृत्यु हुई इनकी। कौन से गणराज्य के थे भाई? याद रखना, हाँ शाक्य गणराज्य के थे। माता का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, अब जो जो मैंने ना हाईलाइट किया है ना, उसका एक अर्थ भी है और प्लीज आपको याद रखना है, और इससे ना आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ। जैसे हमें जैन धर्म में जिनके त्रिरत्न है और 3 जो अहिंसा बताई गई है, अहिंसा परम धर्मो, और 3 प्रकार की अहिंसा बताई गई है, मन से, वचन से और मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को ना ये तीनों प्रकार की अहिंसा धारण करनी चाहिए, ताकि प्रकृति प्रेमी बन सकें, मनुष्य प्रेमी बन सकें और किसी जीव की हत्या ना कर सकें, मन से भी, वचन से भी और कर्म से। सच में इतना इतना हार्ट टचिंग इनका सिद्धांत है ना, वो छूता है दिल को, इनर को, इनर सोल को छूता है ये। चलो, 29 साल बाद महात्मा बुद्ध ने क्या बोला? इन्होंने घर त्याग दिया। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे घर से निकल गए, घर त्याग दिया, तो क्या उसको क्या कहते हैं? महा विनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं उसको? महा, यहाँ मैं ये लगा देता हूँ, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और इनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। सारथी कौन था? चन्ना था। सारथी कौन था? चन्ना था। तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं इसको, घर त्यागने को। ये पूछा जाता है। 6 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे। इसको बोधि ट्री बोलते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन, तो उसको क्या कहते हैं इस धर्म में? निर्वाण। निर्वाण ही लिखा है, सॉरी, ये निर्वाण है। निर्वाण, निर्वाण, निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक है, मैंने आपको जैन धर्म में बताया था कि जैन धर्म में अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य। ओके, और यहाँ क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति को? निर्वाण। दैट्स क्लियर। तो दोनों को चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, और पूछते हैं कि कैवल्य किससे संबंधित है और निर्वाण किससे संबंधित है। मैंने इसीलिए तो हाईलाइट किया है ये। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने पहला भाषण दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सरमन। और ये कहाँ दिया? ये यूपी के सारनाथ में दिया। इसी घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धम्म परिवर्तन। पहिया घूम रहा है। ठीक है, ये समझ आया ना? तो 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 483 बीसी में। कहाँ हुआ? शाक्य गणराज्य में तो पैदा हुए, कुशीनगर मल्ल महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब मृत्यु को क्या बोलते हैं इनकी को? महापरिनिर्वाण। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको बोलते हैं निर्वाण, जब मृत्यु हुई तब क्या बोल देंगे इसको? महापरिनिर्वाण। और इसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। ठीक है, जैसे सांची का स्तूप है। ठीक है,
ये वाला आपको समझ आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नींव है, इसलिए आपको ये समझना प्रतीक और ये क्या है, इन सब के मतलब समझना अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे। अब इस धर्म की क्या है, फिलॉसफी पढ़ते हैं कि भाई इस धर्म में क्या था, ठीक है। चलो, इस धर्म में देखो 4 नोबल ट्रुथ हैं, 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? पहला दुख है, समुदाय है, निरोध है, और मग मतलब मार्ग है। 4 आर्य सत्य हैं। अरे दुख मतलब दुख है संसार में, ठीक है। संसार में दुख है, समुदाय, दुख से पीड़ा होती है सबको, निरोध, लेकिन दुखों का निरोध भी क्या, ये सब एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे ऐसे ऐसे। जस्ट सेकंड भाई, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। दुख है तो दुख का इलाज भी है, इलाज भी है। इलाज कैसे होगा? इसका मार्ग भी है, ठीक है। और मार्ग क्या क्या है इसके? अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ बताया इन्होंने। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग या मग किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 8 तरह के नियम बताए हैं कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक भोजन है, ठीक है। ये सब बताए हैं इन्होंने। तो उसके बाद ये फिलॉसफी आगे क्या बोलते हैं? आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। पता है मैंने क्यों हाईलाइट किया है? जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं, हिंदू धर्म में आत्मा को मानते हैं, बुद्ध धर्म में नहीं मानते आत्मा को। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धर्म आत्मा को नहीं मानता? कौन सा धर्म नहीं मानता? बुद्ध धर्म नहीं मानता। बट ये पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये प्रकृति की भी बात करते, नेचर की बात तो करते, लेकिन आत्मा की बात नहीं मानते। फिर भी देखो बात कैसी है यहाँ पे, फिर भी पुनर्जन्म की बात करते हैं, ठीक है। और तृष्णा की बात करता है, माने वस्तुओं को पाने की इच्छा को इन्होंने क्या बोला है? तृष्णा। जब तृष्णा का तिरस्कार हो जाएगा, तो ये जो है ना, ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये ये सब किससे आ रहे हैं? ये सब किससे आ रहे हैं? तृष्णा से क्या है? दुख है। तृष्णा से क्या होगा? समुदाय है। इसी से तो हो रहा है। लेकिन फिर उसका भाई निरोध भी किया जा सकता है, उसके लिए मार्ग भी बताया है, 8 फोल्ड हाँ पाथ बताया है। फिर कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो ये समझ आ रहा है ना इसकी फिलॉसफी क्या है। बुद्ध जैसे जैन साहित्य जैन साहित्य की जो भाषा थी, कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा। और बुद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली भाषा, ठीक है। दोनों भाषाओं में आप अंतर करके रखेंगे। इसके 3 पिटक हैं। पिटक मतलब इनकी 3 बड़ी बड़ी बुक हैं। सुत्त पिटक, पहली सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक में विनय मतलब नियम, नियम है भाई कैसे रहना है संघ में। सुत्त पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें फिलॉसफी है बुद्धों, जो बुद्ध की। और सुत्त पिटक में प्रवचन है, इसमें प्रवचन है। एक सेकेंड, इसमें प्रवचन है, बुद्ध के प्रवचन है सुत्त पिटक में। इसमें नियम कानून है। ये पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ। यहाँ पे फिलॉसफी है, दर्शन है, ठीक है। तो 3 पिटक आप याद रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध साहित्य कौन सी भाषा है? पाली भाषा में है। 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। मध्यम वर्ग, हाँ। और ये क्या करते हैं? मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मैंने लिखा होगा जस्ट से, हाँ ये रहा। दुखों का समाधान कैसे होगा? मध्यम मार्ग। तो वो ये सिद्धांत पूछा जाता है कि कौन से धर्म का सिद्धांत मध्य मार्ग के बारे में बताता है? तो कौन है? बुद्ध धर्म के बारे में। तो ये इतनी सारी फैक्टर आपको याद हो जाएंगे ना, आपको होने ही चाहिए और पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलो, और इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा मेंशन नहीं है, मैं कर देता हूँ। देखो इसका जस्ट यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशंस बता देता हूँ। देखो कहाँ कहाँ फैला है, यहाँ तक तो फैला, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो फैला ही फैला है। पूरे भारत में तो था ही है, नॉर्थ से लेके, देखो नॉर्थ में जब J&K में था, ठीक है, साउथ में था, ईस्ट में था, वेस्ट में था। ईस्ट में अभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो पाल वंश,
लास्ट वंश रहा है जिन्होंने बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो ये बंगाल में भी था, नॉर्थ में कश्मीर में था, जैन धर्म कश्मीर में था। सेंट्रल इंडिया में आपने मथुरा देखा है? आई मीन मथुरा का जैन धर्म भाई केंद्र रहा है, मथुरा बुद्ध का और जैन धर्म का। कनिष्क, ठीक है, ये कनिष्क के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, ये केंद्र था जैन और बौद्ध का। ओके, तो पूरे भारत में और उसके बाद में एशिया में। इसीलिए इसीलिए इनको द लाइट ऑफ एशिया, मतलब ये पूरा धर्म फैला और पूरे एशिया में फैला। ठीक है। और अशोक ने, भाई अशोक ने जब बुद्ध धर्म अपनाया तो अपने बच्चे बेटे बेटियां भेजी, भाई जाओ इसका बुद्ध धर्म का प्रचार करो। संघमित्रा और महेंद्र, है ना, श्रीलंका में भेजे और कई सारे लोग भेजे। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको तीन आपको काउंसिल बताई थी बुद्ध जैन धर्म में कि तीन सभा हुई। अरे सभाओं में क्या होता है कि यार वहाँ पे जो बौद्ध जो साहित्य है और सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करते हैं, और जिनको लगता है कि भाई उन साहित्यों को, उसकी फिलॉसफी को किसी पुस्तक में संकलित किया जाए तो वहाँ पे वो संकलित करते हैं। वो होता है। ठीक है, नाच गाना थोड़ी ना होता है काउंसिल में जाके। तो पहली फर्स्ट इसकी बौद्ध धर्म में कितनी काउंसिल्स हुई? 4 काउंसिल्स हुई। जैन धर्म में कितनी काउंसिल हुई? 3 काउंसिल्स हुई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, चलो कौन सी डेट में हुई? 400, जैसे बुद्ध खत्म हुए तो उसी दिन, मतलब उसी समय हुई पहली तो बौद्ध सभा। तो कौन सी बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। तो कब हुई पहली, प्रथम बौद्ध पर से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 483 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। राजगृह को हम क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं, मतलब बिहार में हुई। ओके। मगध का राजा कौन था? आयोजक कौन था? प्लीज ये याद रखना, कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। बहुत बड़े ऋषि हुए हैं महाकश्यप अपने आप में। ठीक है, महायोगी हुए हैं महाकश्यप। तो ये थोड़ा सा बस याद रखेंगे। 4 चीजें कहाँ हुई? राजगृह में हुई। कौन सी डेट में? 483 में हुई। राजा कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। तो यहाँ पे क्या हुआ? आनंद ने धर्म का पाठ किया, उपाली ने विनय का पाठ किया। ये ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस ये आपको 4 चीजें ये याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड बौद्ध काउंसिल में देख लेते हैं कहाँ हुई। वैशाली में हुई। कौन सी डेट की हुई? 100 साल बाद हुई, 383 ईस्वी में। आयोजक कौन है? काल कालिक। ओके। मुख्य कार्य क्या हुआ इसमें? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर ये ध्यान रखना आपको, ये जो संघ है ना, जो संघ है वो थोड़ा सा बट गया था। किसमें? स्थावरवाद में। किसमें? इसमें। ये बात याद रखना। ये पता है महासंघिक और स्थावरवाद, जस्ट एक सेकंड। तो सेकंड बौद्ध काउंसिल में क्या हुआ? ये संघ जो था बुद्ध का वो 2 भागों में बट गया। कैसे बटा? मतलब नाम क्या था? एक तो स्थावरवाद में बट गया, एक महासंघिक में बट गया। तो पता है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन ये पूछते हैं कि स्थावरवाद और महासंघिक किस धर्म के 2 भाग हैं? तो बौद्ध धर्म दे देगा, जैन धर्म दे देगा, हिंदू धर्म दे देगा। तो कुछ धर्म के? बौद्ध धर्म के। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर किसके हैं? कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के हैं। ऐसे ही स्थावरवाद महासंघिकवाद किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। और इसमें और विभाजन होगा बड़ा, ये थोड़ा सा माइनर है लेकिन इसमें आगे जाके बहुत बड़ा वो होगा। ये नींव पड़ गई है इस विभाजन की। तृतीय बौद्ध काउंसिल में कौन है? सम्राट अशोक। आयोजक कौन है? सम्राट अशोक। अध्यक्ष कौन है? मोंगलीपुत्र तीसरा। ठीक है, कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और ये काला कालिक, यही काला अशोक भी है, इसका नाम क्या है? काला अशोक। काला अशोक। ठीक है, चलो तीसरी बौद्ध काउंसिल कब हुई? 250 ईसा पूर्व में हुई। आयोजक कौन था? सम्राट अशोक था। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। ये सब बिहार में ही है। मगध कहाँ है? बिहार का ही तो हिस्सा है। पाटलिपुत्र कहाँ है? वही तो है। राजगीर कहाँ है? बिहार में तो है। अध्यक्ष कौन है? मौलिपुत्र तीसरा है। ठीक है, चलो चौथा है, बस ये ज्यादा याद नहीं रखना, ये वाला जो जो मैं करवा रहा हूँ बस वो याद रखो आप। चौथा बुद्ध काउंसिल 72 एडी में हुई। अब ये कब हुई? 72 एडी में। देखना 72 एडी, अब तक तो बीसी बीसी चल रही है। ये भी तो बीसी है, मतलब ईसा के जन्म के बाद की चीजें चल रही है। अब क्या हुआ? ईसा का जन्म हो गया है, अब चीजें क्या है? ईसा के जन्म के बाद 72 एडी में। कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडलवन में हुई। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? ये जो इसमें 2 शाखाएं बट गई। एक तो बटी हीनयान, हीनयान
1/महायान। इसका कंफ्यूजन भी अब आज दूर हो जाएगा आपका, आज के बाद नहीं भूलोगे कि हीनयान क्या है, महायान क्या है। ठीक है, तो महायान क्या है? महा मतलब महा, महा से याद रख लो बड़ा, तो ये तो मूर्ति पूजक है, मूर्ति मूर्ति पूजा। अवतारवाद, ये अवतार, जब मूर्ति पूजा है तो बुद्ध को अवतार मानते हैं। और भाषा कौन सी है इनकी? संस्कृत। संस्कृत में इन्होंने पहली बार इन्होंने बुद्ध के बारे में क्या हुआ, ग्रंथ को लिखा गया। हीनयान कौन है? ये मूर्ति पूजा वाले नहीं हैं। और इनकी भाषा क्या रहेगी? ये अवतार, जब मूर्ति पूजा वाले नहीं है हीनयान वाले, तो अवतार वाले बात नहीं है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा क्या है? पाली। यहाँ से चौथी बौद्ध संगति जो हुई, तो इसमें दो ग्रुप में बौद्ध धर्म दो ग्रुप में और बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो आज देखते हैं महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं बुद्ध की, मंगोलिया में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। हीनयान कहाँ है? हीनयान अपना जापान में देखो, तुम चाइना में देखो। ठीक है, तो अब समझ आ गया हीनयान का मतलब क्या है, महायान का मतलब क्या है। अब भूलोगे नहीं आप आज के बाद में। ठीक है, चलो। और राजा कौन था? राजा कुछ, हाँ, कनिष्क था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है, देखो महायान सूत्रों का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म को इसका, अब संस्कृत का मतलब समझ रहे हो आप भाई? पूरी पूरी लड़ाई संस्कृत के लिए थी। हाँ, जैन धर्म ने संस्कृत को नकार दिया था, उसने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। शुरुआत में बौद्ध धर्म ने अपनाया, बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को नकार दिया था, पाली भाषा अपनाई। लेकिन आते आते भाई क्या मजाक हुआ, आते आते कनिष्क ने क्या करवा दिया? संस्कृत भाषा को लागू करवा दिया बुद्ध धर्म में। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गए, तो संस्कृत फिर से हावी हो गया। और भैया ये ब्राह्मणवाद दोबारा से फिर से रीबर्थ जन्म हो गया इसका। ठीक है, चलो। और ये कहाँ हुआ? और एक और बात, हीनयान, महायान, थेरा और स्थिरवाद, महासंघिक, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, स्थावरवाद और महासंघिक। ठीक है, दूसरी बौद्ध काउंसिल में। और थेरवाद, थेरावाद, ये भी किसकी शाखा है? बौद्ध की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा है। तो 5 शाखा है, हीनयान, महायान, थेरावाद, स्थावरवाद, जंगमवाद। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको 15 क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? सबको पता है? बताओ कहाँ हुआ? आप बताएंगे, देखो मैंने आपको इजीली आपको सब बताया। और भाई बताना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ आपका? लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ गौतम है। ठीक है, इन्हीं का नाम तो बुद्ध है। सिद्धार्थ गौतम, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ गौतम से इनका नाम बुद्ध पड़ गया भाई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ हुई? पीपल का वृक्ष कहाँ था? गया में, बिहार में, बौद्ध गया में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला भाषण दिया। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई। कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई? कुशीनगर में या कुशीनारा, ये कहाँ पड़ता है? मल्ल महाजनपद में, याद रखेंगे, मैंने ऊपर आपको इसीलिए लिखाया है। वो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में, मतलब राजगीर, बिहार में। कौन से, कौन सी डेट को हुई? 483 BC को। अरे तभी तो होगी ना, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? किसने की? महाकश्यप ने। और राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में एक नहीं है, बताओ क्या नहीं है बौद्ध धर्म में? त्रिरत्न में बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है। तो कौन है? मोक्ष की बात नहीं करते। बुद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या है? निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष तो हिंदू वर्ग की फिलॉसफी है। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या है? सिद्धार्थ। कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा साहित्य के बारे में पता चलेगा आपको। त्रिपटक, त्रिपटक में कौन कौन है? क्या बताया मैंने? अभिधम्म पटक, सुत्त पटक और विनय पिटक। कौन है वो? त्रिपटक है। ठीक है, उनको तीन ग्रंथों क्या कहते हैं? त्रिपटक। त्रिपटक में क्या है? अभिधम्म पटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जातक कथा, जातक ये है, जातक कथाएं। ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से। आचार अंग सूत्र नहीं है। आंसर क्या होगा? ये। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, अशोक ने किस परिषद का आयोजन किया? राजा अशोक ने कौन सी का किया था? तृतीय का। पहली का किसने किया? अजातशत्रु ने। दूसरी का किसने किया? कालाशोक ने। तीसरी का किसने किया? अशोक ने। चौथी का किसने किया? कनिष्क ने। ठीक है, चलो। बुद्ध बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? न तो अधिक तपस्या, न अधिक भोग। ठीक है, बहुत काम आती है। कोई एथिक्स पढ़ने वाला होगा ना, यूपीएससी वाला, या फिर जो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो एथिक्स, जब भी आप, मैं कह रहा हूँ जीवन में कहीं भी आप समस्या में फंस जाओ ना, तो बुद्ध का आप ये मार्ग अपना लेना, ये वाला मार्ग अपना लेना, ये मध्यम मार्ग वाला बहुत काम आता है भाई, हर किसी समस्या से निकाल लेता है मध्य मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? कर्म का सिद्धांत है, निर्वाण प्राप्ति, पुनर्जन्म है, ईश्वरवाद किससे है? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में संघ क्या लिखा है? संघ का अर्थ क्या है? राजा का दल है, तीर्थयात्रा, युद्ध सेना, भिक्षुओं का समुदाय। तो क्या है? भिक्षुओं का समुदाय। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? किस कुल में हुआ? क्षत्रिय में हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महावीर भी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी बौद्ध धर्म पे, सारा का सारा इसी में कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं है। पीडीएफ डाल दूंगा, प्लीज मैं उसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।